हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है। और ये आर्टिकल है 24 नवंबर 2024 का। आर्टिकल हेडिंग इज यूएस एसईसी समन्स अडानी नेफ्यू सागर। अब ये जो यूएस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन है वो तलब करता है किसको? अडानी और उनके जो भतीजे हैं सागर को। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है यूएसएसईसी। अब ये क्या काम करता है? ये नोटिस भेजने का, लीगल नोटिस भेजने का काम करता है। समन्स इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर वी1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है समन, सेकंड समन्ड, थर्ड फॉर्म समन्ड। Now let's read out our main article. Adani Group founder and chairman Gautam Adani and his nephew Sagar Adani has been summoned to explain their stand on the US Securities and Exchange Commission SEC allegation of paying $265 million in bribes to secure lucrative solar power contracts. अडानी ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी और उनके जो भतीजे हैं सागर अडानी, अब उनको क्या समन किया गया, यानी उनको बुलाया गया टू एक्सप्लेन, वर्णन करने के लिए, ये बताने के लिए देयर स्टैंड, उनका जो रुख है किस पर? यूएस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन के जो आरोप है, एलिगेशन मतलब आरोप, किसका? पेइंग, देने का, $265 मिलियन इन ब्राइब मतलब रिश्वत के तौर पर, टू सिक्योर हासिल करने के लिए, ल्यूक्रेटिव सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स, आकर्षक, ल्यूक्रेटिव मतलब आकर्षक, जो सोलार ऊर्जा अनुबंध है उसको। अभी सेंटेंस में हम ढूंढेंगे हमारा कर्ता और उसने क्या काम किया है, यानी उसकी वर्ब क्या है। अडानी ग्रुप फाउंडर एंड चेयरमैन गौतम अडानी एंड हिज नेफ्यू सागर अडानी, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, ये नाउन फ्रेज है और यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और सब्जेक्ट हमारा कैसा है? यहाँ पर प्लूरल है, तो इसकी वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल आई है, हैव बीन सम। अब हैव के साथ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये यहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, मतलब इस पर काम हुआ है, इसको नोटिस भेजने का काम किया गया है। इसने किसी को नोटिस नहीं भेजा है, इनको नोटिस भेजा गया है। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस हुआ। अब टू एक्सप्लेन, यहाँ पर इंफिनिटिव है और इन्होंने नोटिस क्यों भेजा है? एक्सप्लेन, वर्णन करने के लिए। तो यहाँ पर ये पर्पस शो कर रहा है, तो ये इन्फिनिटिव यहाँ क्या काम करेगा? एडवर्ब का। और टू एक्सप्लेन जो इन्फिनिटिव है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? देयर स्टैंड। इसका ऑब्जेक्ट हो गया ऑन प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एलिगेशन। ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज, ये यहाँ काम करेगा एडवर्ब का, ये यहाँ एडवर्बियल फ्रेज है। और प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है पेइंग $265 मिलियन, ये यहाँ प्रपोजिशनल फ्रेज, ये जो एलिगेशन है, आरोप है, यानी नाउन है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है ब्राइब्स और ये यहाँ प्रपोजिशनल फ्रेज, ये जो 265 मिलियन है इसको मॉडिफाई करा, तो अगेन यह यहाँ काम करेगा एडजेक्टिव का। टू सिक्योर, ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है और ये यहाँ पर क्या ये है, यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? लिक्विडेटिव सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स। Mr. Adani and Mr. Sagar have been asked to reply to SEC within 21 days. Mr. Adani और Mr. जो सागर है have been asked, उनसे कहा गया है, टू रिप्लाई उत्तर देने के लिए, इलेक्शन एसईसी को 21 डेज के अंदर, यानी 21 दिन के अंदर।
यहाँ पर जो मिस्टर अडानी एंड मिस्टर सागर है ये हमारे सब्जेक्ट है। हैव बीन आस्क्ड इनकी वर्ब है। अगेन ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब यहाँ पर जो आस्क वर्ब होती है इसका दो मीनिंग होते हैं। एक तो पूछना, और आस्क का दूसरा मतलब है कुछ करने के लिए कहना। तो यहाँ पर जो आस्क का मतलब यहाँ पर है उनसे कहा गया है रिप्लाई देने के लिए, तो यहाँ कुछ करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एस ई सी, और यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज। यहाँ पर ये रिप्लाई किसको देना है उसके बारे में बता रहा है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। विद इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है 21 डेज, और यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज टाइम यानी डेज के बारे में बता रहा है, तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। Within 21 days after service of this summons on you must serve on the plaintiff an answer to the attached complaint or a motion under Rule 12 of the Federal Rules of Civil Procedure, said a November 21 notice sent through the New York Eastern District। ये जो पैराग्राफ लिखा है ये है डायरेक्ट नरेशन का। यहाँ पर जो न्यूयॉर्क ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो नोटिस भेजा है उसके एग्जैक्ट वर्ड यूज करके इन्वर्टेड कॉमा लगाकर बताया गया है। और ये यहाँ पर हमारा जो said a November 21 notice sent through the New York Eastern Code, ये हमारा यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है। और विद इन ये यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ सेंटेंस है ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है। किस नवंबर का जो नोटिस है जो कि भेजा गया है न्यूयॉर्क ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, उसमें लिखा गया ये कहा गया कि विद इन 21 डेज आफ्टर सर्विस ऑफ दिस समन, मतलब प्राप्त करने पर ये जो समन है नोटिस है 21 दिन के अंदर, यू मस्ट सर्व ऑन द प्लेंटिफ, आपको जवाब देना होगा। प्लेंटिफ मतलब यहाँ पर है जिसने आपसे जवाब मांगा है, तो जवाब किसने मांगा है, एस ई सी ने। एन आंसर एक जवाब, टू द अटैच्ड कंप्लेंट जो कंप्लेंट आपको दी गई है, शिकायत की गई है उस पे, और अ मोशन अंडर रूल 12 या फिर रूल 21 के तहत किसके, फेडरल रूल्स ऑफ सिविल प्रोसीजर है। अभी सेंटेंस में सब्जेक्ट और उसको वर्ब को ढूंढना थोड़ा सा ट्रिकी है। अब देखिए विद इन 21 डेज, अब यहाँ विद इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है 21 डेज, और ये यहाँ टाइम के बारे में बता रहा था, ये यहाँ एडवर्बियल फ्रेज हुआ। आफ्टर ये प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है सर्विस। अगेन ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। ऑफ दिस समन्स ऑन यू, ऑफ प्रपोजिशन दिस समन्स ऑन यू इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये भी यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, मस्ट वर्ब को, मस्ट सर्व जो वर्ब है उसको। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो मिसिंग है, और बेसिकली ये यहाँ पर ऑर्डर या फिर कमांड का सेंटेंस है। यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर और कमांड के सेंटेंस होते हैं उसमें हम जो सब्जेक्ट है उसको स्किप कर देते हैं। लाइक मैंने कहा ब्रिंग मी अ पेन, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लगा रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, यू ब्रिंग मी अ पेन। यहाँ पर सिर्फ हम कहते हैं ब्रिंग मी अ पेन, डू दिस और डोंट डू दिस, यहाँ पर कमांड और ऑर्डर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट मिसिंग होता है, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट मिसिंग है। और मस्ट सर्व इसकी वर्ब है, मस्ट सर्व यहाँ पर वर्ब है, और मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो सर्व यहाँ पर बेस फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सर्व, सेकंड सर्व्ड, थर्ड फॉर्म सर्व्ड। ऑन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द प्लेंटिफ,
और ये यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज सब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो यहाँ एडवर्ब का करेगा। एन आंसर, ये जो सब वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। टू preposition इसका ऑब्जेक्ट है। द अटैच कंप्लेंट और अ मोशन रूल अंडर 12 ऑफ द फेडरल रूल्स ऑफ सिविल प्रोसीजर। सेड यहाँ पर वर्ब है और इसका सब्जेक्ट है नवंबर 21 नोटिस, ये यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो वर्ब है वो पहले आई है और उसके बाद आया है उसका सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या लगा है इन्वर्शन, यानी वर्ब पहले आई है और उसके बाद आता है सब्जेक्ट, तो वो होता है इन्वर्शन। सेंट ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसको और समझते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो उसे क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर जो सेंट है वो है पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो नोटिस है उसको मॉडिफाई करने, नोटिस क्या है, नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, वो नोटिस जो कि भेजा गया किसके थ्रू, थ्रू यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द न्यूयॉर्क ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज सेंट, वो सेंट जो एडजेक्टिव है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब। तो यहाँ पर हम एडवर्ब को समझते हैं। एडवर्ब ये क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है वर्ब को, और एडवर्ब मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को, और एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। If you fail to respond, judgment by default will be entered against you for the relief demanded in the complaint. You also must file your answer or motion within the court, it added. Separately, the US SEC has also charged the DO and Krill Cabins, an executive of a jury Power Global, for conduct arising out of massive bribery scheme. If you fail to respond, यदि आप जवाब देने में नाकामयाब होते हैं, फेल होते हैं, फिर कॉमा लिखा है, जजमेंट बाय डिफॉल्ट विल बी इंटर्ड, जो निर्णय है डिफ़ॉल्ट के रूप में विल बी एंटर्ड, वो दर्ज किया जाएगा, एंटर्ड यहाँ दर्ज किया जाएगा। आपके खिलाफ फॉर द रिलीफ डिमांडेड इन द कंप्लेंट, जिस राहत की आपने डिमांड की है शिकायत में। यू ऑल्सो मस्ट फाइल योर आंसर और मोशन विद द कोर्ट, आपको जरूर से दर्ज करना होगा आपका आंसर कोर्ट में। इट एडेड, उसने आगे कहा, सेपरेटली, इसके अलावा। द यूएसएसई हैज ऑल्सो चार्ज्ड, दो जो यूएसएसई ने आरोप भी लगाया है डीओ मतलब दोनों पर, एंड और किस पे, क्रिल कैबिन्स पे। अब ये क्रिल कैबिन्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इस फ्रेज के द्वारा। कौन है क्रिल्स कैबिन, एंड एग्जीक्यूटिव है अजर पावर ग्लोबल, किसके लिए है, फॉर, अब ये जो आरोप है किस रीजन से है, कंडक्ट अराइजिंग आउट ऑफ मैसिव ब्राइबरी स्कीम, यानी जो बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी की जो योजना है से जो उत्पन्न आचरण है, कंडक्ट है, उसके लिए। ये जो पहला सेंटेंस है इसमें ये है डायरेक्ट नरेशन का। अब यहाँ पर इट एडेड, ये यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस लिखा है वो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है। अब ये सेंटेंस इफ से शुरू हो रहा है, तो ये यहाँ पर कंडीशन वन का सेंटेंस है, और कंडीशन वन का सेंटेंस में पहला क्लॉज क्या होता है, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। यहाँ पर पहला क्लॉज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और जो सेकंड क्लॉज है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अब कंडीशन वन के सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं। इफ इट रेन्स,
आई विल स्टे एट होम। तो यहाँ पर पहला क्लॉज किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और सेकंड क्लॉज किस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो ये यहाँ पर कंडीशन वन का सेंटेंस है। किस्ट यहाँ पर प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है यू, और ये यहाँ पर जो एंटर्ड वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द रिलीफ डिमांडेड। अब यहाँ पर ये प्रपोजिशनल फ्रेज किसका काम करेगा, एडवर्ब का। यहाँ रीजन दे रहा है, कारण बता रहा है। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द कंप्लेंट, और ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। यू, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। ऑल्सो यहाँ पर एडवर्ब है, और मस्ट फाइल इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर मस्ट मॉडल वर्ब का सेंटेंस है। और योर आंसर, ये जो मस्ट फाइल वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। योर आंसर और मोशन विद द कोट, ये इसका ऑब्जेक्ट है। सेपरेटली यहाँ पर एडवर्ब है। द यूएस SEC, ये यहाँ हमारा सब्जेक्ट है। हैज चार्ज इसकी वर्ब है, ऑल्सो यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। चार्ज वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, द डीओ एंड द क्राइल कैबिन्स। अब ये जो एक फ्रेज लिखा हुआ है ना, एग्जीक्यूटिव ऑफ एस्यूरे पावर ग्लोबल, ये यहाँ पर जो कैबिन्स है, क्राइल कैबिन्स है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। क्राइल कैबिन्स कौन है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। फॉर प्रपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है कंडक्ट अराइजिंग आउट ऑफ मैसिव ब्राइबरी स्कीम। यहाँ पर ये प्रपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम करेगा। यहाँ क्या दे रहा है, रीजन। तो गाइज ये थी आज की क्लास। ऐसे लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।